अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड, जिसमें हमने पढ़ी थी उसकी एसिडिक और नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन का एलिमेंट मौजूद होता है। लेकिन आज हमने पढ़नी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की वजह से। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने पढ़नी है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड लिया मैंने, उसकी करवाई थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मेरे पास आया नाइट्रो ग्रुप, वाटर और साथ में ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नेसेट ऑक्सीजन। तो हमने क्योंकि आज करनी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो हमने नाइट्रो ग्रुप को नहीं छेड़ना बल्कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मैं पीरियोडिक टेबल को 3 ग्रुप में जो डिवाइड करती हूँ और तीनों के साथ इसकी रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगी। नॉन मेटल, जिसमें हमारे पास कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन आता है। 4th मेंबर के ग्रुप से लेके 8 मेंबर तक सारे नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की बात की जाए तो 1 से लेकर 3rd ग्रुप के मेंबर हमारे पास मेटल्स होते हैं। और मेटलॉइड्स की बात की जाए तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ नॉन मेटल से मिलती है और कुछ मेटल से मिलती है, इसलिए इनको नॉन मेटलॉइड्स कहते हैं। इसमें हमारे पास आर्सेनिक आता है, एंटीमोनी आता है जिसका हमारे पास सिंबल Sb है। मेटल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास टिन आता है, इसके अलावा दूसरे सोडियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है। एंटीमोनी हमारे पास मेटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ऑक्साइड बनाने हैं, इनके ऑक्साइड बनते हैं, इसलिए इसको मेटल में मैंने मेंशन किया हुआ है। गोल्ड और प्लैटिनम की बात की जाए, इसके अलावा इरिडियम की बात की जाए तो वो हमारे पास अटैक नहीं होते, किससे? नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड की बात की जाए तो हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप भी देता है। नाइट्रो ग्रुप देने से कैसे, यानी कि छोटे छोटे इसके जो हमारे पास कंपाउंड आते हैं वो एक नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया, किस केस में? मेटल्स के केस में देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। नॉन मेटल्स हमने पहले बताया था कि सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन और इसके अलावा बाकी जो दूसरे इसी मेंबर के ग्रुप्स होंगे उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इनका रिएक्शन कैसे नाइट्रिक एसिड के साथ करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे याद रखने हैं। तो ये देखिए, सल्फर हमारे पास ग्रुप 6 है, तो उसी तरीके से हमारे पास नाइट्रिक एसिड के मोल कितने होंगे? 6 होंगे। और हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और क्योंकि सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कार्बन की बात की जाए तो 4th मेंबर का ग्रुप है, तो हमारे पास इसके जो नाइट्रिक एसिड के मोल्स होंगे वो 4 होंगे। कार्बोनिक एसिड बनेगा, साथ में 4 हमारे पास नाइट्रो ग्रुप बनेंगे और वाटर रिलीज होगा। फॉस्फोरस की बात की जाए तो हमारे पास ये 5th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके बाद हमारे पास इसके 5th मोल में यूज़ करूँगी तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनेगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एसिड होता है। तो साथ में हमारे पास क्या बनेगा? 5 नाइट्रो ग्रुप बनेंगे और इसके अलावा वाटर हमारे पास रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। आयोडीन की बात की जाए तो हमारे पास 10 मोल्स लूँगी मैं आयोडीन के, बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ है। सल्फर 6 ग्रुप मेंबर है तो 6 ही मैंने इसके मोल लिए। फॉस्फोरस 5th का है तो इसके मैंने 5th भी मोल लिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप बने। लेकिन आयोडीन का केस थोड़ा सा चेंज है, इसमें मैंने 10 मोल्स लेने हैं, है तो ये 7th ग्रुप का मेंबर, तो मेरे पास ऑक्सी एसिड बनेगा किसका? आयोडीन का। और 10 मेरे पास नाइट्रो ग्रुप बनेंगे, जितने मैंने नाइट्रिक एसिड के मोल लूँगी उतने ही हमारे पास नाइट्रो ग्रुप के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे, इसको नाइट्रो ग्रुप भी आप कह सकते हो। इसके अलावा वाटर हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है तो इसके लिए मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही। मेटलॉइड्स की बात की जाए तो मैंने लिए आर्सेनिक 5 मोल्स मैंने इसके लिए। ये वैसा ही रिएक्शन जैसे फॉस्फोरस का है, तो मैंने जब इसका रिएक्शन करवाया तो जैसे मैंने ऊपर बनाई थी फॉस्फोरिक एसिड, बस यहाँ पे आपने पी की जगह एस यानी आर्सेनिक ग्रुप लगा देना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आप लिख दोगे। 5 नाइट्रो ग्रुप है इसके अंदर और इसके अंदर एक वाटर का मोल। बाकी आपका अगर ये क्वेश्चन है कि ये मैंने नॉन मेटल में लिखा है पी को यानी फॉस्फोरस को और मेटलॉइड में मैंने आर्सेनिक लिखा है, ये इस वजह से क्योंकि अगर आप ग्रुप नंबर देखो, ये मेरे पास 5th ग्रुप नंबर है, तो इसमें जो हमारे पास पी है वो ऊपर पड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे पास नॉन मेटल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता। और आर्सेनिक नीचे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन जो है इसकी निस्बत यानी फॉस्फोरस की निस्बत दे देता है, डोनेट कर देता है, इसीलिए मैं इसको मेटलॉइड्स में लिख रही हूँ। मेटलॉइड्स की मैंने पहले बताई प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ये हमने पढ़ ली नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और इसके अलावा अब हमने पढ़नी है मेटल्स, और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉपर लिया, कॉपर के अगर मैं डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करूँगा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट तो दोनों सूरतों में बनेगा। नाइट्रेट के 2 ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि ऊपर इसका +2 चार्ज है। लेकिन ये जो मैंने साइड पर छोटा सा आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है, डाइल्यूट होगा तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट लिया तो मैं इसमें क्या लिखूँगी? बाय प्रोडक्ट में हमारे पास
नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या लिखूंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है। ऊपर मैंने लिखा है 3, 8 और 1, 4। इसका क्या मतलब है, कॉपर के मैंने कितने मोल लेने हैं, 3 लेने हैं इस केस में, और नाइट्रिक एसिड हमने कितना लेना है, 8 मोल लेना है, और इसका रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे पास ये बनेगा। इस केस में हमने अगर लेने हैं 1 मोल लेना है कॉपर के और 4 मोल लेना है नाइट्रिक एसिड के, तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में वाटर बनेगा। वाटर इस केस में ही बनेगा। ये खैर इसको याद करने का तरीका ये है कि आप डाइल्यूट को याद रखो कि वो 3:8 है। 3 रेशियो किसकी, कॉपर की, 8 रेशियो किसकी, नाइट्रिक एसिड की। इसी को अगर हाफ करो, 3 का हाफ क्या होता है 1.5 और 8 का हाफ क्या होता है 4 होता है। तो मैं 1.5 यानी 1 लिख रही हूँ और साथ में 4 लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड की रेशियो आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि कॉपर है, कॉपर का इसी सेम रिएक्शन यानी 3:8 और 1:4 और सेम वही प्रोडक्ट, ये हमारे पास सिल्वर भी देगा, मरकरी भी देगा और इसके अलावा लेड भी देगा। अगर आपको कॉपर पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह बाकी 3 मेटल्स को भी रख सकते हो और उनका रिएक्शन करवा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमने देखी थी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो हमारे पास ग्रुप बी में होती हैं, दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो हमने ट्रांजिशन मेटल के रिएक्शन देख लिए, अब हमने सिंपल मेटल्स के रिएक्शन देखने हैं। मैंने लिया टिन की मैंने डाइल्यूट में करवाई और कॉन्सेंट्रेटेड में करवाई। डाइल्यूट में जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो मैंने लिया था 4:10। तो इसके जब मैंने रिएक्शन करवाया तो मेरे पास बना टिन नाइट्रेट, साथ में वाटर, साथ में अमोनियम नाइट्रेट। अब बाय प्रोडक्ट मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड लेने तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, डाइल्यूट लेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। कॉपर के केस में डाइल्यूट लिया था तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था, लेकिन अगर वही डाइल्यूट हम लेड की फॉर्म में लें, टिन की फॉर्म में लें, तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 4:10 लिया था, इसकी मैं 1:4 ले रही हूँ। तो 1 रेशियो किसकी मैंने ली, इसकी टिन की, साथ में मैंने 4 रेशियो किसकी ली, नाइट्रिक एसिड की। रिएक्शन करवाया H2SnO3 प्लस नाइट्रेट ग्रुप। कॉन्सेंट्रेटेड में मैंने आपको बताया क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेनस एसिड जो है हमारे पास डाइल्यूट में बनता है और कॉन्सेंट्रेटेड में हमारे पास मेटास्टेनिक एसिड बनता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेनस एसिड और मेटास्टेनिक एसिड में हमारे पास डिफरेंस करें। अब देखें यहाँ पे मेटास्टेनिक एसिड है, आपको मैंने अगर पहली स्लाइड दिखाऊँ तो उसके अंदर हमने बनाया था कार्बोनिक एसिड, जैसे ये बनाया। जो हमारे पास मेटास्टेनिक यानी कि जो हमारे पास टेन है, ये हमारे पास कौन से मेंबर का ग्रुप है, सस्सी, गई, सोने, पंजाब, यानी कि ये हमारे पास 4th मेंबर का ग्रुप है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिन को इसके साथ जितने मोल ऐड किए, 4 मोल ऐड किए किसके, नाइट्रिक एसिड के। दोबारा सुन लें, हमारे पास जो है टिन वो किस मेंबर का ग्रुप है, 4th मेंबर का, कार्बन के मेंबर का। इसलिए मैंने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में 4 मेंबर लिए हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा हम उतने ही मोल देते हैं जितना उस ग्रुप का नंबर होता है, जैसे इसका ग्रुप का नंबर 4 है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने बाकी मेटल्स पढ़नी है। मैग्नीशियम और मैंगनीज हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम का क्योंकि हमारे पास चार्ज +2 होता है, इसीलिए इसके साथ हम हमेशा 2 मोल नाइट्रिक एसिड के ऐड करते हैं, तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसी जगह आप मैग्नीज भी ले सकते हो। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें यह है हमारे पास कि सल्फ्यूरिक एसिड लें, इसके अलावा हमारे पास फेरिक सल्फेट लें, इनका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में। तो मेरे पास बनेगा और इसको हम कहते हैं ब्राउन रिंग। ये मैंने आपको सामने जो है टेस्ट ट्यूब दिखाई है, नीचे मैंने डाला था इसके अंदर फेरिक सल्फेट जो पिंक में नज़र आ रहा है, जो ऊपर जो मैंने ये डाला है ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब इसके मैंने ड्रॉप डाला फेरिक सल्फेट में नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो मेरे पास एक ब्राउन रिंग बन जाती है जिसको मैं कहूँगी फेरिक सल्फेट रिंग। नेक्स्ट में हमने पढ़ना है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया में हम 1 मोल लेते हैं नाइट्रिक एसिड के और 3 मोल लेते हैं HCl के। तो इसके अंदर होता क्या, हमारे पास ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, HNO3 प्लस HCl NOCl प्लस क्लोरीन।
ये नेचर क्लोरीन जो हमारे पास प्रेजेंट होती है ये रिएक्शन करती है हमारे पास गोल्ड के साथ या प्लेटिनम के साथ ताकि उसकी प्योरीफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि 1 मोल लेना था नाइट्रिक एसिड का, 3 मोल लेने थे HCl के, तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का बनेगा, गोल्ड क्लोराइड बनेगा, जिसे ये हमारे पास इसकी प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और एक्वा रिजा का अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कोई केमिकल फार्मूला क्या है तो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, बस ये एक मिक्सचर है किसका, नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 मोल्स का। और एक्वा रिजा को उर्दू में हम आबिद सुल्तान भी कहते हैं। हाउ टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो आपको पता है हम नाइट्रिक एसिड तो हर जगह इस्तेमाल करें, तो नाइट्रिक एसिड लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो इधर से आपको हिंट मिलता है कि इसके अंदर सल्फ़र है, तो हमने इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है, तो H2SO4 बनेगा और साथ में नाइट्रो ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा। रिएक्शन लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें।